हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है। तो आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। टेपर टर्निंग से रिलेटेड हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो आपके टेक्निकल एग्ज़ाम या आपके गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। और इस जिस ये क्वेश्चन आपके इसरो, डीआरडीओ, एमपीपीजीसीएल, आईटीआई जैसे सभी टेक्निकल एग्ज़ामों में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इन पर आज हम बात करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक टेपर प्लग के एक सिरे का व्यास 10 सेंटीमीटर और दूसरे सिरे का व्यास 8 सेंटीमीटर है, जिसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है, तो टेपर की गणना कीजिए। तो हमारा जो टेपर होता है वो प्रति इंच सेंटीमीटर में निकाला जाता है। तो ये आपको याद रखना होगा। जो टेपर निकालेंगे हम या जो टेपर काटेंगे वो प्रति इंच में निकालते हैं। टेपर प्रति इंच, टेपर प्रति सेंटीमीटर या टेपर प्रति एमएम में निकालेंगे। तो इसका फॉर्मूला आप याद कर लीजिए। इसका फॉर्मूला होता है टेपर प्रति सेंटीमीटर टेपर निकालने के लिए d माइनस डी अपॉन एल, जहाँ आपका जो बड़ा d है वो डिनोट करता है आपके बड़े व्यास को, और जो छोटा d है वो आपका करता है छोटे व्यास को डिनोट करता है। जो l जो करता है आपका वो करता है लंबाई को डिनोट करता है। तो ये छोटा व्यास और बड़े व्यास को मिलाकर इन दोनों के बीच की दूरी को हम टेपर प्रति सेंटीमीटर कहेंगे। तो हम इस फॉर्मूले के अंदर हम इसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं। जैसे बड़े व्यास का जो जो बड़ा व्यास है वो है आपका 10 सेंटीमीटर और छोटा व्यास है आपका 8 सेंटीमीटर, और अपॉन 20 करेंगे तो आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ये काफ़ी सिंपल और इजी क्वेश्चन था, इसलिए इसमें करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आपको याद रखना होगा कि टेपर प्रति सेंटीमीटर के लिए क्या फॉर्मूले का हम यूज़ करते हैं। दूसरे क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो यहाँ बोला गया है यदि टेपर 0.05 सेंटीमीटर प्रति इंच हो और दोनों के व्यास का अंतर 0.8 सेंटीमीटर हो तो टेपर की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब इसमें आपका फॉर्मूला तो पुराना वाला ही लगेगा, लेकिन इसमें लिखा गया है कि हमें टेपर की लंबाई ज्ञात करना है। यानी टेपर की लंबाई होती है हमारी एल, तो हमें इसमें एल निकालना है कि हमारी एल लंबाई है क्या। तो फॉर्मूला वैसे ही लिखेंगे और जैसा लिखा हुआ है d माइनस डी अपॉन एल। उसके बाद हम वैल्यू पुट कर देंगे जो भी वैल्यू है। यहाँ पे लिखा गया है व्यासों का अंतर, यानी d माइनस डी की वैल्यू दी गई है इसमें 0.8, तो हम उसे पुट कर देंगे और l निकाल के हम निकाल देंगे। तो हमारा जो आंसर आएगा वो होगा 16 सेंटीमीटर। तो हमें क्या याद रखना है यहाँ पे कि टेपर प्रति सेंटीमीटर का हमें फॉर्मूला बस याद रखना है, और फॉर्मूले की जगह हमें सिर्फ पुट करना है इसकी वैल्यू, और जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे आपका आंसर सामने आ जाएगा। तो चलिए तीसरे क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। तो जो तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है एक टेपर प्लग की लंबाई 80 सेंटीमीटर है और एक सिरे का व्यास 15 सेंटीमीटर है, तो उसके दूसरे सिरे का व्यास ज्ञात कीजिए यदि टेपर 1/20 सेंटीमीटर हो। तो अगर इसका फॉर्मूले की हम बात करते हैं, जो टेपर का फॉर्मूला रहता है वो रहता है d माइनस डी अपॉन एल। तो ये इसका फॉर्मूला है। हम सारी वैल्यूज़ को उसकी जगह पुट कर देंगे जो भी वैल्यू दी हुई है। जैसे टेपर की जो यहाँ पे टेपर है, टेपर इक्वल्स टू, तो टेपर दिया गया है आपका 1/20 इक्वल्स टू, और यहाँ पे बड़ा व्यास दिया गया है आपका 15 सेंटीमीटर, और हमें निकालना है छोटा व्यास। तो यहाँ पे आ जाएगा 15 माइनस डी अपॉन 80। तो d इक्वल्स टू क्या होगा, हमें छोटा d निकालना है। तो d इक्वल्स टू, आप जैसे इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करते जाएंगे आगे आगे, तो यहाँ पे आ जाएगा d इक्वल्स टू 15 माइनस 4। तो आपका जो छोटा d निकलेगा या छोटा डाया निकलेगा वो निकलेगा आपका 11। तो आपका जो छोटा डाया रहेगा वो 11 रहेगा। उसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक टेपर की लंबाई 30 सेंटीमीटर है, यानी हम अगर टेपर की लंबाई निकालें तो L इक्वल्स टू 30 दिया गया है। टेपर प्रति सेंटीमीटर दिया गया है आपका, यानी टेपर जो आपका दिया गया है वो दिया गया है 0.05। तो टेपर टेल स्टॉक सेट ओवर बताइए।
तो जो इसका फॉर्मूला रहता है टेपर टेल स्टॉक का वो अलग रहता है। तो जो इसका फॉर्मूला है टेपर प्रति इंच, टेपर पर इंच इनटू टेपर लेंथ। जो आपकी ये लेंथ दी गई है टेपर लेंथ अपॉन 2, ये फॉर्मूला किसका है? टेपर टेल स्टॉक सेट ओवर, ये इसका फॉर्मूला होता है। हम जैसे इसकी वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो क्या होगा, जो टेपर की लंबाई दी गई है टेपर पर इंच वो हो गई 30 इंटू 0.05 अपॉन 2। और जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, पूरा जब सॉल्व करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 0.75 सेंटीमीटर। तो ये आपका आंसर आएगा। तो ये वाला इसका फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। जो टेपर सेट ओवर का जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है आपका टेपर की लंबाई इंटू टेपर प्रति इंच अपॉन 2। तो ये फार्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। टेल स्टॉक ऑफसेट विधि में जॉब के एक सिरे का व्यास 8.2 सेंटीमीटर और दूसरे सिरे का व्यास 6.6 सेंटीमीटर है, तो टेल स्टॉक सेट ओवर ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी टेल स्टॉक सेट ओवर ज्ञात करना है। तो हम जैसे कि टेल स्टॉक सेट ओवर का एक और फॉर्मूला होता है जो होता है D माइनस D अपॉन L इंटू L/2। और अगर हम इसको सॉल्व करते हैं पूरे तरीके से तो ये हो जाता है D माइनस D अपॉन 2। तो जो इसका जो बड़ा व्यास है वो क्या है 8.2 माइनस 6.6 अपॉन 2 इक्वल्स टू, जो आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने का जो आंसर आएगा आपको आएगा 0.8 सेंटीमीटर, क्योंकि इसकी यूनिट जी है वो सेंटीमीटर में से सेंटीमीटर लगाना नहीं भूलिएगा। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है वो है टेपर की लंबाई जो 100 सेंटीमीटर दी गई है, टेल स्टॉक सेट ओवर जो है 2.5 सेंटीमीटर दी गई है, तो टेपर प्रति सेंटीमीटर ज्ञात कीजिए। तो आपको मालूम होगा कि टेपर सेट ओवर का फॉर्मूला क्या होता है। जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका टेपर पर सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे हमारी यूनिट दी है वो सेंटीमीटर में दी गई है, इनटू टेपर की लंबाई टेपर लेंथ अपॉन 2। अब इसके जगह इसकी सारी वैल्यू पुट कर दीजिए, क्योंकि हमें जो टेपर सेट ओवर दिया हुआ है उसका जो दिया गया है वो है 2.5 इक्वल्स टू जो टेल जो टेपर की लंबाई दी गई है वो दी गई, यानी हमें निकालना है TPC सेंटीमीटर इंटू 100 अपॉन 2। अब जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने का जो आंसर आएगा आपका वो आएगा 0.05 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर रहेगा। उसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, जिसमें बोला गया है एक 20 सेंटीमीटर लंबे जॉब को 4 डिग्री के कोण पर टर्न किया जाता है, तो टेल स्टॉक सेट ओवर
ज्ञात कीजिए। जो टेल स्टॉक सेट ओवर का फॉर्मूला है वो है टेपर की लंबाई, टेपर लेंथ इनटू टेन अल्फ़ा बटे 2। आपको कंडीशन देखना होगी क्वेश्चन की कि क्वेश्चन में क्या कंडीशन दी है, उसके हिसाब से आपको आगे आगे सॉल्व करते जाना होगा। तो टेपर लेंथ जो दी गई है वो दी गई है आपकी 20, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 20। उसके अलावा 4 डिग्री पे सेट किया गया है, तो जो आएगा इसका 10 4/2 इक्वल्स टू 20 इंटू 10/2। अब 10/2 की वैल्यू जहाँ हम देखेंगे किस में, जब जो हमारे पास टेबल दिया जाता है बुक के अंदर 10/2 की वैल्यू देखेंगे, तो जो 10/2 की वैल्यू आती है वो आती है आपकी 0.349, सामने पॉइंट है। और जब हम 20 से इसका इंटू कर देंगे, ये जो वैल्यू है 10/2 की है, तो 10/2 की वैल्यू आई है। उसके बाद हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो होगा 0.698 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर होगा। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। टेपर शंख की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और दोनों सिरों का व्यास जो है 9.5 सेंटीमीटर और 8.25 सेंटीमीटर है। तो टेपर अटैचमेंट ज्ञात कीजिए। तो इसमें टेपर अटैचमेंट ज्ञात करना है, तो इसका जो फॉर्मूला है टेपर अटैचमेंट प्रति सेंटीमीटर जो होगा वो होगा आपका D-D/12L। क्वेश्चन की कंडीशन याद रखिएगा, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, उसके हिसाब से आपको फॉर्मूला पुट करना होगा। तो जो बड़ा व्यास दिया गया है वो दिया गया 9.5 माइनस 8.25 अपॉन 2 इंटू 25। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर आएगा 1.25 अपॉन 50। जब आप इसको पूरा तरीके से सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आपका आएगा वो आएगा 0.025 सेंटीमीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। 20 सेंटीमीटर लंबे, ये टेपर है, पेपर नहीं है। टेपर के दोनों सिरों के व्यास में अंतर 2.8 सेंटीमीटर है, तो बताइए कि गाइड बार को कितने डिग्री पर सेट करना होगा। तो ये पूछा, ये इसमें दूसरा फॉर्मूला लगेगा। जो इसका जो फॉर्मूला है वो है आपका, इसमें आने थीटा निकालना है आपको। तो 10α/2, या हम बोल सकते हैं इसको थीटा इक्वल्स टू D-D/2। तो जब हम इसकी सारी वैल्यू पुट करेंगे, जो अंतर है इन दोनों का डिफरेंस दिया गया है यहाँ पे 2.8 अपॉन ओ, यहाँ पे L रहेगा 2 इंटू 20। जब आप इसको सॉल्व करेंगे पूरा, तो जो आपकी वैल्यू आएगी वो आएगी 0.07
और जब आप इसको टेबल में देखेंगे 0.07 कहाँ पे आ रहा है टेबल में देखेंगे तो ये लगभग 4 डिग्री के लगभग आपका इसका आंसर होगा। वैसे ही इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में कम देखने को मिलेंगे, क्योंकि क्योंकि ये लोग टेबल दे ही नहीं सकते हैं, किस तरीके की टेबल देंगे, इसलिए आपको इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेंगे। और अगला क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है आपका 100 सेंटीमीटर लंबी छड़ के एक सिरे का व्यास 20 और दूसरे सिरे का व्यास 18 है तो टेपर ज्ञात कीजिए। हमें टेपर ज्ञात करना है, पेपर मत पढ़िएगा, टेपर ज्ञात करना है। जो टेपर का फॉर्मूला है वो क्या है, आपको बहुत इजी है फॉर्मूला टेपर का। तो टेपर का जो फॉर्मूला था वो था डी माइनस डी अपॉन एल। तो टेपर निकालने के लिए हमको क्या करना है, इसमें सिंपली हमें 20 माइनस 18 अपॉन 100 कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ये 100 है, आपका आंसर आ जाएगा 1:50। अगर आपको ऑप्शन में अगर पॉइंट में आ रहा है तो आप इसको और सॉल्व कर दीजिए, यानी 1/50 को, और जितना सॉल्व करना है, अगर पॉइंट में आंसर चाहिए तो आप इसको सॉल्व कर दीजिए तो आपका आंसर आते जाएंगे जो भी है। अगर आपको 1:50 दिया है तो आप इसको भी लगा सकते हैं, अगर आपको पॉइंट में दिया है तो इसको सॉल्व कर लीजिए, आप आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। छड़ के एक सिरे का व्यास 10 सेंटीमीटर और दूसरे सिरे का व्यास 7.75 सेंटीमीटर है तो टेपर, और जो टेपर है वो दिया गया आपका 1:40। तो लंबाई ज्ञात कीजिए, इसमें आपको लंबाई निकालना है कि टेपर की लंबाई क्या है, यानी एल आपको निकालना है। तो जो फॉर्मूला दिया है इसका, जो टेपर का फॉर्मूला होता है वो होता है आपका डी माइनस, सिंपली टेपर निकालना है इसमें, डी माइनस एल, टेपर इक्वल्स टू, तो लंबाई निकालना है तो जो टेपर दिया हुआ है वो दिया गया है 1:40, यानी हम लिख सकते हैं इसको 1/40 इक्वल्स टू 10 माइनस 7.75 बाय एल। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो एल इक्वल्स टू, अब जब इसको सॉल्व करेंगे हम पूरे तरीके से तो आएगा 2.25 इंटू 40, तो जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा लगभग 90 सेंटीमीटर। और ये 90 सेंटीमीटर क्या है, आपकी लंबाई आ चुकी है। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। एक टेपर प्लग का छोटा व्यास ज्ञात करो जब उसका बड़ा व्यास 100 लंबाई 900 और टेपर आपका 1:30 दिया गया हो। तो सेम वैसा ही क्वेश्चन है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, इसको करेंगे हम 1/30, जो ऊपर हमने क्वेश्चन करा था 1/30 इक्वल्स टू, बड़ा व्यास आपका हो जाता है 100 माइनस डी, छोटा डी अपॉन 900। और जैसे इसको आप सॉल्व करेंगे तो जो डी की वैल्यू आएगी वो 70 आएगी। दूसरे क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। 300 लंबे एक बार को, ये कार नहीं बार है, बार के टुकड़े को टर्न करने के लिए टेल स्टॉक सेट ओवर ज्ञात करो, यानी टेल स्टॉक सेट ओवर ज्ञात करना है। टेल स्टॉक सेट ओवर, राइटिंग पे ध्यान में दीजिएगा क्योंकि मैं माउस से लिख रहा हूँ इस टाइम। तो टेल स्टॉक सेट ओवर ज्ञात करना है तो टेपर की लंबाई जो है एक दी गई है आपको 200 और कार्य का बड़ा व्यास दिया गया है आपको 50 और नीचे ये जो दिया गया है छोटा व्यास दिया गया है आपको 40 तो इसके अंदर क्या रहता है फॉर्मूला इसका, डी माइनस डी अपॉन, ये दी गई है आपको टेपर लेंथ, यहाँ पे आएगा टेपर लेंथ इनटू आपके जॉब की लंबाई, कितना लंबा जॉब है आपका, उसके अपॉन में 2। जब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे सारी
तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी 50 माइनस 40 अपॉन 200 इंटू 300 अपॉन 2। जब आप इसको पूरी तरीके से सॉल्व कर लेंगे तो जो आपका जो आखिरी में बचेगा वो बचेगा आपका 30 अपॉन 4। और अब जब इसको भी आप सॉल्व करेंगे तो जो आपको आंसर आएगा 7.5 mm आपका आंसर होगा। तो याद रखिएगा, आपको क्वेश्चन देख के फार्मूले का यूज़ करना है। ऐसा नहीं कि कहीं भी आप कोई भी फार्मूला यूज़ करते हैं, आपको क्वेश्चन देख के फार्मूले का यूज़ करना होगा। उसके अलावा हम चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। ये जो एक लास्ट क्वेश्चन है वो पूछा गया है, एक टेपर शैंक की लंबाई 25 सेंटीमीटर और दोनों सिरों का व्यास 7.5 सेंटीमीटर है और 6.5 सेंटीमीटर है 6.25 सेंटीमीटर है। टेपर अटैचमेंट ज्ञात कीजिए। जो टेपर अटैचमेंट है वो ज्ञात करना। जो टेपर अटैचमेंट का जो फॉर्मूला था वो था आपका d माइनस d अपॉन 2l। टेपर अटैचमेंट का ये फॉर्मूला था। तो हम इसमें सारी वैल्यू ही पुट कर देंगे, जो होगी 7.5 माइनस 6.25 अपॉन 2 इंटू 25। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका 1.25 अपॉन 50 और इक्वल्स टू में जो आप इसको सॉल्व करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 0.025 सेंटीमीटर। तो ये आपका आंसर रहेगा। अगर आपको इसमें बोलता है कि आपको कितने डिग्री पे है टेपर टर्निंग अटैचमेंट में, आपको कितने डिग्री पे लगाना है, तो आपको थीटा की वैल्यू निकालना होगी। आपको टेबल में जाके इसकी वैल्यू ढूंढना होगी कि ये किस डिग्री के ऊपर आपको कितना सेंटीमीटर दिया है। तो आपका इसमें डिग्री में भी आंसर आ जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं, बता दिए हैं, जिससे मुझे भी एक बार रिव्यू हो गया है। तो बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मैं मिलूँगा आपको और किसी वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। बाय।